पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव, जहां सर्दियों की रातें इंसान की हिम्मत की परीक्षा लेती थीं। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि लगता था जैसे वो सीधे दिल में चुभ रही हो। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। पेड़ों की डालियां सफेद चादर ओढ़ चुकी थीं और आसमान से गिरते बर्फ के टुकड़े धरती को और भी ठंडा बना रहे थे। उसी गांव के एक कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी की छत टीन की थी, जिस पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल कर टपक रही थी। इसी झोपड़ी में रहती थी एक गरीब सा परिवार। एक बूढ़ी अम्मा, उनका बेटा, बहू और एक छोटा सा बच्चा। अम्मा की उम्र करीब 98 साल थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अब भी ममता की चमक थी। झोपड़ी के बीचों बीच एक छोटी सी आग जल रही थी। बस वही आग पूरे घर की उम्मीद थी। आग के ऊपर रखा था एक पुराना सा बर्तन, जिसमें थोड़ा सा खाना पक रहा था। बहू ने रोटी बनाई और सबके सामने रख दी, लेकिन रोटियां इतनी कम थीं कि किसी का पेट भरना नामुमकिन था। अम्मा ने बिना कुछ कहे अपनी रोटी का एक टुकड़ा चुपचाप बच्चे की थाली में रख दिया। बच्चा मासूम था। उसे समझ नहीं था कि उसकी दादी आज भूखी रह जाएंगी। बहू ने यह देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। अचानक बाहर तेज हवाओं की आवाज आई। आसमान में बिजली चमकी और जोर की गड़गड़ाहट हुई। झोपड़ी हिलने लगी। बर्फीला तूफान और तेज हो गया। बेटा बोला, माँ, मैं बाहर से थोड़ी लकड़ी ले आता हूं, वरना आग बुझ जाएगी। अम्मा ने डरते हुए कहा, बेटा बहुत ठंड है, लेकिन जा, भगवान तुझे बचाए। बेटा कांपते हुए बर्फ में बाहर निकल गया। उसके हाथ जम रहे थे, पैर सुन्न हो चुके थे, लेकिन माँ और बच्चे की चिंता उसे आगे बढ़ा रही थी। झोपड़ी के अंदर अम्मा आग के पास बैठी और दोनों हाथ जोड़ लिए। उनके होंठ धीरे धीरे हिले। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। अगर किसी को ठंड लगे तो वो मुझे लगे। रात बहुत लंबी थी। ठंड और भूख दोनों साथ साथ थी। लेकिन सुबह होते होते तूफान थम गया। सूरज की हल्की किरणें बर्फ पर पड़ने लगीं। गांव के कुछ लोग उस झोपड़ी के पास पहुंचे। किसी ने कंबल दिया, किसी ने गरम खाना, किसी ने लकड़ियां। बहू की आंखों से आंसू बह निकले। आज ठंड से ज्यादा इंसानियत की गर्मी महसूस हो रही थी। अम्मा ने सबको देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, देखा, भगवान देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस ठंड में एक बात सबने सीख ली थी।